नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ वीडियो शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम पॉइंट को लोकेट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला को यूज करते हैं। यहाँ हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे कि इफ x dash y and y dash here given any two points, here a point A and here a point B, दो ऐसे आपके पास पॉइंट हैं स्पेस में कहीं पर भी। अगर आप दो पॉइंट के बीच में कहीं पर भी डिस्टेंस लेना चाहते हैं, कार्टेशियन प्लेन की मैं बात करूं, यहाँ आपके पास पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और यहाँ आपके पास पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। यहाँ अगर आप इसके बीच की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे? तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ यूज करना है जिसका नाम होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग इनके बीच की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। यहाँ AB इज इक्वल टू हो जाएगा AB इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच। जैसे यहाँ आपके पास फॉर एग्जांपल यहीं पर आपके पास दो पॉइंट दे दें। एक पॉइंट यहाँ पर आपके पास दे दिया गया 3,4, एक पॉइंट ए हो गया। यहाँ पॉइंट बी दूसरा पॉइंट दे दिया गया, इसके कोऑर्डिनेट है -3, -4। देन फाइंड द डिस्टेंस AB। इसके लिए हमको यहाँ आप किसी को x1 y1 मान लीजिए और किसी दूसरे को x2 y2 मान लीजिए। आप फ्री हैं, जिसको चाहे x1 y1 मानिए और जिसको चाहे x2 y2 मानिए। तो यहाँ से आपको AB की जो वैल्यू मिलेगी, AB इज इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट वही फॉर्मूला वही हो जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको यहाँ से -3 किसी को भी आप लिख सकते हैं 3 माइनस ऑफ -3 और यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस आगे आपको मिल जाएगा 4 माइनस ऑफ -4 होल स्क्वायर। यहाँ आपको मिल जाएगी वैल्यू अंडर रूट, यहाँ आपको मिल जाएगा 3 और -3 हो जाएगा 6 होल स्क्वायर एंड प्लस एंड हियर 4 माइनस 4 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आपको मिल जाएगा 8 होल स्क्वायर। 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा और यहाँ आपको मिल जाएगा अंडर रूट 36 और यहाँ आपको मिल जाएगा 64 और ये जो वैल्यू आपको मिल जाएगी अंडर रूट 100 हो जाएगी और यहाँ वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 10 यूनिट मिल जाएगी। तो जो आपके पास दिया गया है जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, आप किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 मान लीजिए, किसी भी दूसरे पॉइंट को x2 y2 मान लीजिए। इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और इस तरह से आप उनके बीच की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ओरिजिन से अगर किसी की डिस्टेंस निकालनी हो, ओरिजिन मतलब जहां दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 0। यहाँ ओरिजिन से किसी भी एक पॉइंट की यहाँ मान लीजिए डिस्टेंस निकालनी है, इसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए -5, कुछ भी इस तरह से मान लीजिए -4,3 यहाँ से मान ये पॉइंट आपके पास ए होगा और ये ओ होगा। यहाँ से अगर आपको OA निकालना है तो यहाँ आपके पास एक कोऑर्डिनेट यहाँ हो जाएगा x1 y1 और दूसरा हो जाएगा आपके पास x2 y2। क्या मिलेगा यहाँ से आपको मिल जाएगा x1 की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस ऑफ 4 होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ से मिल जाएगा 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। अंडर रूट आपको मिल जाएगा यहाँ से 0 और 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से 4 स्क्वायर और यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 स्क्वायर और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अंडर रूट 25 और ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 5 यूनिट मिल जाएगा। तो ओरिजिन से अगर कहीं से भी डिस्टेंस निकालते हैं तो ओरिजिन का मतलब हो जाएगा कि एक कोऑर्डिनेट आपके पास 0, 0। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ एक ही दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको x2 y2 दिया गया या x1 y1 दिया, दूसरा कोऑर्डिनेट तो दिया नहीं गया, तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे हम लोग बात करेंगे। लेकिन ओरिजिन वर्ड जैसे उसने यूज किया, ओरिजिन आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं 0, 0। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। इसी में एक फार्मूला और यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। स्क्रीनशॉट
सेक्शन फॉर्मूला कहाँ यूज होता है देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला के लिए हम लोग बात करेंगे। यहां आप जो लिखेंगे वो मिलेगा। सेक्शन फॉर्मूला जो यूज होता है कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, इसमें मान लीजिए कोई एक पॉइंट पी, यहाँ पॉइंट पी जो है वो इसको कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये m रेशियो n में डिवाइड करता है, मतलब यहाँ जो AP है और जो यहाँ PB है इनका जो रेशियो है वो m रेशियो n है। यहाँ a और b के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। यहाँ a के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ कि x1 y1 है और यहाँ b के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2। यहाँ आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। कहाँ क्यों यूज करना है? यहाँ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है मैं मान लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ यहाँ पर कि x और y है। तो यहाँ कैसे हम लोग निकालेंगे? x इज इक्वल टू, इसका मेथड जान लीजिए, यहाँ m का मल्टीप्लाई करेंगे x2 में, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको m इंटू x2 और प्लस लिखेंगे। यहाँ n का मल्टीप्लाई करेंगे x1 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से n इंटू x1 अपॉन हो जाएगा इन दोनों का सम, मतलब m प्लस n m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा? ये x के कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर y की बात करेंगे तो सेम वैसे ही यहाँ m का मल्टीप्लाई होगा किसमें? यहाँ m का मल्टीप्लाई होगा y2 में, दैट इज m y2 प्लस यहाँ n का मल्टीप्लाई होगा किसमें? y1 में, और यहाँ हो जाएगा n y1 अपॉन हो जाएगा m प्लस n। तो ये जो वैल्यू आएगी x और y की वो यही वैल्यू है जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ कोई एक पॉइंट दे दिया आपको, यहाँ आपके पास a है, यहाँ b है, यहाँ 2,7 दे दिया है, यहाँ -3,5 दे दिया है, कुछ भी ऐसे दे दिया। यहाँ एक पॉइंट दे दिया P और कह रहा है कि 2:3 में क्या करें? डिवाइड हो रहे हैं। और यहाँ पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। आपसे कह रहा है देन फाइंड द पॉइंट ऑफ द या कोऑर्डिनेट ऑफ द P। तो कैसे हम लोग जो करेंगे? सेम इसी प्रोसेस पर चलेंगे। यहाँ आपके पास ये x1 y1 हो गया, ये आपके पास x2 y2 हो जाएगा, ये m है और ये n है। सेम इसी प्रोसेस पर चलेंगे। यहाँ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ कि x और y है, तो यहाँ जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू, यहाँ जो आपके पास 2 है इसका यहाँ जो 2 है इस 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 3 में, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। देन आपको यहाँ से जो मल्टीप्लाई, यहाँ आपके पास n है, इस n का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा? 2 में हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 और नीचे क्या मिल जाएगा? 2 प्लस 3। यहाँ आपको मिल जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2। यहाँ आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ मिल जाएगा आपको 6 प्लस 6 दैट इज 6 प्लस 6 अपॉन 5 मीन्स 12 अपॉन 5। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x। आल्सो y इज इक्वल टू, यहाँ आपको मिल जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -5 में, तो 2 इंटू -5 प्लस यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 7 में, 3 इंटू 7 और नीचे आपको क्या मिल जाएगा? 2 प्लस 3। यहाँ आपको मिल जाएगी वैल्यू y इज इक्वल टू, आपको मिल जाएगा -10 और प्लस 3 इंटू 21 अपॉन 5। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ आपको मिल जाएगा 11 अपॉन 5। ये आपके पास हो जाएगा 11 अपॉन 5। ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए? y की वैल्यू हो गई। तो यहाँ जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या क्या आपको मिलेंगे? यहाँ पहला मिलेगा आपको 12 अपॉन 5 और सेकंड y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 11 अपॉन 5। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी दो पॉइंट दिए गए हैं और उनमें एक पॉइंट है जो लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो गिवन है, तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कह दे कि ये मिड पॉइंट है। इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यहाँ थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। ये जो P है अगर ये AB का मिड पॉइंट हो गया मींस M और N का जो रेशियो है वो क्या हो गया? यहाँ पर 1:1 हो गया। M की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई और N की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई।
अगर मिड पॉइंट की बात करें तो यहाँ क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू m का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, यहाँ से x में, यहाँ हो जाएगा x2 इंटू 1 प्लस हो जाएगा x1 इंटू 1 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस 1, मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये किसके लिए होगा, ये मिड पॉइंट के लिए होगा। इफ p इज द मिड पॉइंट देन कोऑर्डिनेट ऑफ p is equal to x1 plus x2 upon 2 and also y is equal to y1 plus y2 upon 2. These are the coordinates of the point P. Point P की ये कोऑर्डिनेट है। कभी कभी आपको ये दोनों सेगमेंट के जो है यहाँ इनके वैल्यू दे देगी और आपसे कोऑर्डिनेट्स जो है जो P है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो में भी आपको प्रूव कर सकता है। मींस ऐसे भी दे सकता है कि जैसे फाइंड द रेशियो ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन ए बी। हियर ये पॉइंट आपके पास P है, यहाँ आपके पास दे रहा है x1 y1 और यहाँ आपके पास दे देगा x2 y2, यहाँ x और y। इसमें आपसे m और n के बारे में पूछेगा, तो सेम एज यहाँ आपको m और n मतलब रेशियो में आएंगे। m और n की कभी भी आपको वैल्यू नहीं मिलेगी कि m की वैल्यू ये है या n की वैल्यू ये है। यहाँ आपको जो वैल्यू मिलेगी वो m रेशियो n मिलेगी। जैसे यहाँ कोई मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से दे दिया, एक पॉइंट P है, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट है 2,3 और यहाँ आपसे दे दे इसके जो कोऑर्डिनेट है ऐसे 5, समथिंग दे दे 5,1 दे दिया और इसके जो कोऑर्डिनेट है 0,3 दे दिया। अब यहाँ आपके पास पॉइंट P दे दिया और आपसे क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है m रेशियो n। इस तरह के क्वेश्चन में तो यहाँ जो आपके पास कोऑर्डिनेट दिया है m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, यहाँ जो आपके पास x की जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है 0 दी गई और y की वैल्यू क्या दी गई 3 दी गई। तो यहाँ हम लोग 0 रखेंगे। देखिएगा इसमें क्वेश्चन में आएंगे, यहाँ जो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 0 इज इक्वल टू, यहाँ m का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 5 में करेंगे, तो 5 इंटू m प्लस n का जो मल्टीप्लाई है वो किसमें करेंगे 2 में करेंगे, n इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस n। ये फॉर्मूला है, यहाँ x वैल्यू 0। अब यहाँ अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 5m प्लस 2n हो जाएगा। यहाँ जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ तो यहाँ एक वैल्यू यहाँ माइनस में आएगी और एक वैल्यू यहाँ पर प्लस में आएगी, मतलब ये जो दिया जाएगा यहाँ आपको -2 मिलेगा, मीन्स ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी -2, यहाँ आपको मिल जाएगा -2। फिर जब इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 5n, या यहाँ से आपके पास 5 को इस साइड ले जाइए और n को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू m/n। तो यहाँ जो रेशियो हो जाएगा m रेशियो n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:5। मींस तीनों तरह के क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं। पहला ये कि अगर डायरेक्ट इस तरह से दिया गया तो आप ये वैल्यू रख करके निकालेंगे। दूसरा मिड पॉइंट के लिए है, सेक्शन फॉर्मूले में अगर आपसे कहा जाए कि ये क्या है P इज द मिड पॉइंट, मतलब P इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और यहाँ अगर आपके पास वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिए गए, A के दिए गए, B के दिए गए और आपसे कहा जाए इनका रेशियो बताइए, इसी फॉर्मूले से हम लोग इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं। इतने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं।